नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। दोस्तों, हम लोग कॉमिक्स पढ़ रहे थे बाकेलाल और मोतियाबिंद। इसका पहला पार्ट मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर दिया है। पहले पार्ट में मैंने इस कॉमिक्स को 15 पेज तक कवर कर दिया था। अब इस पार्ट में इसके आगे कहानी को शुरू करते हैं। वो आदमी जरूर मोतियाबिंद ही था। उसने ही मेरी आंखों में गड़बड़ी कर दी है। मुझे पास की वस्तु दिखाई नहीं पड़ रही, जबकि दूर की प्रत्येक वस्तु दिखाई पड़ रही है। तभी हवा में लहराई आई एक रस्सी सेनापति की टांग से लिपट गई और इसी के साथ एक आवाज गूंज उठी, सेनापति जी, सांप! सांप! ये काटेगा तो नहीं? हे भगवान, आंखों के रहते भी तूने मुझे अंधा बनाना था, तो फिर वापस ले ले अपनी आंखें। मुझे नहीं चाहिए तेरी आंखें जो मेरी टांगों पर लिपटा हुआ सांप भी ना देख सके। सेनापति के ऐसा कहने की ही देर थी कि तो भैया हम चली। अरे, मेरी आंखों को क्या हुआ? होना क्या है, वो तो मेरे पास आ गई है। अगर वो रस्सी मैंने ही तुझे डराने के लिए फेंकी थी। मोतियाबिंद ने वो डिबिया भी अपनी थैली में डाल ली। अभी वो आगे बढ़ा ही था कि ओह बाकेलाल, तुम! बाकेलाल एक बार फिर उसके सामने आ खड़ा हुआ था। बाकेलाल ने आओ देखा ना ताओ, ढिसुम! मोतियाबिंद बच्चू, अब मैं तुझे और आंखें नहीं लेने दूंगा। आज तुझे बताना ही होगा कि तू इस प्रकार लोगों की आंखें क्यों हासिल करता फिर रहा है। ठहरो बाकेलाल, मैं तुम्हारे प्रत्येक प्रश्न का जवाब तुम्हें दूंगा। तो फिर मैं अपना हाथ रोक लेता हूं, मगर यह रहस्य बताने से पहले मुझे एक मंत्र बोलना होगा, वरना मेरे प्राण पखेरु उड़ जाएंगे और तुम ये रहस्य नहीं जान पाओगे। ठीक है, मंत्र बोल लो। मैं मंत्र पढ़ता हूं। फंस गया यह मुर्गा भी। और ये छू फर फर। ओह, ये क्या! मोतियाबिंद हिरन की सी गति के साथ मंत्र पढ़ता चला गया। उसी समय बाकेलाल की एक आंख से आकर टकराया वो शैतान पक्षी। पक्षी तो उड़ गया, मगर इसी के साथ बाकेलाल की एक आंख में आ गया विकार। ओह, शुक्र है मेरी आंख पक्षी की चोंच से बच गई। मैं तो समझा था कि आंख गई, पर अभी भी मैं इस आंख को खोल नहीं पा रहा हूं। अरे, मगर ये क्या! मुझे दूसरी आंख से मोतियाबिंद इतना बड़ा कैसे दिखने लगा? मैं बड़ा नहीं हो गया बाकेलाल बच्चू, बल्कि ये मेरी दृष्टि विकार मंत्र का कमाल है। ढिसुम! आ! अब ये मुझ पर हाथ नहीं उठा पाएगा, क्योंकि मैं इसे महाबली भीम से भी ज्यादा शक्तिशाली एवं बड़ा दिखाई पड़ रहा हूं। अब मैं मार मार कर इस चूहे का भुरकस निकाल दूंगा। मेरी दूसरी सूजी हुई आंखें खोल नहीं पा रही और इधर मोतियाबिंद मुझ पर वार किए जा रहा है। बाकेलाल, मुझसे टकराने का अंजाम बड़ा भयानक होता है। देख, अब मैं तुझे अपने पांव तले कुचल डालूंगा। नहीं, इसे इसे दूर ही रखो शैतान। इसे दूर ही रख शैतान मोतियाबिंद। ओह, ये सब इस आंख के कारण ही हो रहा है। इससे अच्छा तो दूसरी आंख की तरह यह आंख भी बंद हो जाती। हे भगवान, या तो मेरी एक आंख में आया विकार दूर कर दे, या फिर तू ये आंख ले ले। बाकेलाल के इतना कहते ही उसकी आंख में गहरी हलचल हुई और बाकेलाल, हम तेरा क्यों होगा? बाकेलाल का कुछ ना कुछ हो ना हो, पर मेरा काम तो बन गया। पर ये क्या! बाकेलाल की एक आंख ही बाहर आई, जबकि आना दोनों आंखों को बाहर चाहिए था। ओह, जब मैंने मंत्र बोलकर छू कहा था, तो तभी एक पक्षी बाकी की दूसरी आंख से आ टकराया था, इसलिए मंत्र एक आंख को ही लग पाया होगा। अब इसकी दूसरी आंख निकालने के लिए मुझे फिर से मंत्र बोलना पड़ेगा। मगर ये क्या! कई सैनिक मेरी तरफ बढ़े चले आ रहे हैं। शायद किसी ने मुझे बाकेलाल से लड़ते देखकर सैनिकों को खबर कर दी है। फिलहाल तू यहां से दुड़की हो ले बेटा मोतियाबिंद। मोतियाबिंद के वहां से दफा होते ही आ पहुंचे सैनिक। तब तक बाकेलाल की सूजी हुई आंखें खुल गई थी। बाकेलाल जी, आप ठीक तो है ना? अरे, आपकी एक आंख कहाँ गई? अरे हाँ, आंख की जगह पर सिर्फ गड्ढा रह गया है, जैसे कंचे खेलने वाले पिल्लू का होता है। क्या? इसका मतलब मोतियाबिंद मेरी भी आंख चुराने में सफल हो गया। उसने वो मंत्र मेरी आंखों में विकार पैदा करने के लिए ही बोला होगा। मैंने अपनी दूसरी आंख को आगे भेज दिया है मोतियाबिंद को ढूंढने के लिए।
बाकेलाल ने किसी प्रकार उन सैनिकों से पीछा छुड़ाया और आगे बढ़ गया। मोतियाबिंद को ढूंढना अब बहुत जरूरी हो गया है, क्योंकि अब उसके पास भी है मेरी आंख भी। जबकि इधर मोतियाबिंद पहुंच चुका था नारा मंत्री के सामने, जो उस समय भाजी तरकारी खरीदने घर से निकला था। हे भगवान, मुझे एक के पास दिखाई पड़ रहे हैं। मैं टपंचू हो गया। इससे अच्छा तो मेरी आंखें ही ना होती। या तो मुझे ठीक कर दे भगवान, या फिर मेरी आंखें ले ले। नारा मंत्री के बाद वस्त्र एवं पोशाक मंत्री। आह, मुझे दूर की चीजें पास और पास की वस्तुएं दूर दिखाई दे रही है। इस तरह मैं राजा के वस्त्रों को कैसे सिल पाऊंगा? मुझे तो महाराज सूली पर चढ़ा देंगे। हे भगवान, मुझे नहीं चाहिए ऐसी धोखेबाज आंखें। आह, मूर्ति बनाने के लिए चिकनी मिट्टी प्राप्त करने के लिए निकले मूर्तिकार की आंखें भी संकट में थी। ये क्या, मेरे नेत्रों को नीचे की वस्तु ऊपर और ऊपर की वस्तु नीचे क्यों दिखाई पड़ने लगी? हे भगवान, मुझे नहीं चाहिए तेरी पंगेबाज ये आंखें। नई कूची लेने निकले चित्रकार की आंखों पर भी मंडरा चुका था खतरा। मेरी आंखों को रंग दिखने बंद हो गए हैं। एक चित्रकार की आंखों के साथ ऐसा भयानक मजाक करते हुए तुझे लज्जा ना आई भगवान? मुझे नहीं चाहिए तेरी आंखें। तू अपने आप लेगा या मैं खुद नोच कर दे दूं अपनी आंखें? नए आरती मंत्री की तो उस वक्त ये प्रथम पूजा थी राज मंदिर में, जब उसकी भी आंखों में आ गया विकार। मुझे एक आंख से छोटा एवं एक आंख से बड़ा दिखने लगा है। मुझे राम जी बड़े दिख रहे हैं या सीता मैया छोटी दिख रही है। ऐसे बदमिजाज आंखों से तो अंधा होना ही अच्छा है। प्रबंध मंत्री की आंखों का भी प्रबंध हो गया। बेटे प्रबंध मंत्री, खरीद ले एक लाठी, क्योंकि ऐसी नामुराद आंखें मुझे नहीं चाहिए जो सूर्यास्त होते ही देखना बंद कर दे। और मोतियाबिंद का आखिरी शिकार भी आज सामने था। अरे, यह हाथी अचानक इतना छोटा कैसे हो गया? मुझे छोटा कह रहा है? दो सूंड खिंचा के। मैंने तो हाथी पर चढ़ने के लिए सीढ़ी मंगवाई थी, पर इस पर तो मैं पांव उठाकर ऐसे ही बैठ जाऊंगा। विक्रम की आंखों में विकार आया हुआ था, तो वो धड़ाम से हाथी के पांव के ऊपर आ गिरा। मोटे ने मेरा पांव दबा दिया। क्रोधित हाथी ने उसे ना बख्शा। हाथी का पांव दबाता है? हे भगवान, ये तूने मेरी आंखों को क्या कर दिया? इससे अच्छा तू देता ही ना। ले ले अपनी आंखें। तड़ाक! विक्रम सिंह के ऐसा कहते ही उसकी भी आंखें हो गई गायब। जबकि इधर मोतियाबिंद की आंखें बुरी तरह से चमक उठी थी। ये गई 11वीं जोड़ी आंखें भी। प्याज की शक्ल की डिबिया में राजकाज में लगे 11 व्यक्तियों की आंखें तो मैंने प्राप्त कर ली, मगर एक आंख बाकेलाल की रह गई। पर देवता ने कहा था कि आज अमावस्या का चांद निकलने से पहले ही यह आंखें मैं उस तक पहुंचा दूं, वरना मुझे नई आंखें नहीं मिलेगी। संध्या घिर चुकी है। सारी आंखें मैंने पोटली में डाल दी है। अब मुझे टपोरी देवता का नाम लेकर उड़नयान का आह्वान करना चाहिए। जय टपोरी देवता। फौरन ही उड़नयान प्रकट हो गया, जिस पर सवार हो गया मोतियाबिंद। इन सैनिकों की आंखों में मैंने निकट दृष्टि विकार पैदा कर दिया है, जिससे इन्हें मैं दिखाई ही नहीं पड़ रहा। और फिर जैसे ही उड़नयान उड़ने के लिए उठा कि तभी, ओह आजा आजा, मुझे तेरी ही प्रतीक्षा थी। मोतियाबिंद, कहाँ जाता है? बाकेलाल की आंख लेकर तू नहीं भाग सकता। मोतियाबिंद, अब मुझे पता चल चुका है, तो आंखों में विकार पैदा करने के लिए मंत्र बोलता है, और मंत्र बोला जाता है मुंह से, जिसे मैं खुलने ही नहीं दूंगा। धाड़ आओ, बोल मंत्र, बोल मोतियाबिंद, खोल मुंह खोल। बाकेलाल ने मोतियाबिंद की कमर पर लटकी वो थैली दूसरे पर झपट ली। बेटे मोतियाबिंद, मुझे पता है कि सारी आंखें इसी पोटली में बंद है, और अब तूने इन आंखों को उनके स्वामी को लौटाने का रास्ता मुझे शीघ्र ही नहीं बताया, तो मैं तुझे धक्का दे दूंगा। गु, गु, गु। धक्का तो तुझे मैं भी दे सकता हूं बाकेलाल। मेरी आंखें। मुझे अमावस्या का चांद निकलने तक वो सारी आंखें अपने टपोरी देवता तक पहुंचानी थी। तब वो उन आंखों के बदले में मुझे नई आंखें देते, जिन्हें पाकर मेरी आंखों का मोतियाबिंद ठीक हो जाता। अमावस्या का चांद? मोतियाबिंद, जरा बता तो, अमावस्या का चांद कब निकलता है? क्या मतलब? मूर्ख, अमावस्या का चांद तो होता ही नहीं है। चांद तो पूर्णवासी का होता है। तेरे टपोरी देवता ने तेरे साथ मजाक किया है क्या?
नहीं, ये नहीं हो सकता। देवता मजाक नहीं करते, पर शैतान देवता करते हैं। अब अगर तूने अपने दुष्कर्मों की भयानक सजा से बचना है तो ये बता कि हमें आंखें वापस कैसे मिलेगी। आंखें उल्टा मंत्र बोलने से वापस मिलेगी, मगर मंत्र बोलते वक्त आंखें और अंधे दोनों आमने सामने होने चाहिए। मोतियाबिंद उड़ानयान को वापस लेकर वहां 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 चल जहां आंखें गिरी है। आंखें अगर वो आंखें खो गई तो 11 बेकसूर व्यक्ति खामखा अंधे हो जाएंगे, जिनमें से एक काना मैं भी होऊंगा। फिर जल्दी उड़ानयान वहां पहुंचकर उतरा और उन्हें उतारकर गायब हो गया। अरे बाप रे, ये तो प्याजों का गोदाम है, और वो डिबिया भी प्याजों की शक्ल की है। बाकीलाल को महल से बुलवाने ही पड़े मददगार और बाकी अंधे। महाराज, इन्हीं प्याजों के ढेरों में वो डिबियाएं भी हैं जिनमें हम सबकी आंखें हैं। हम यहाँ पड़े प्याज काट काट कर देखने होंगे, जो प्याज ना कटे समझो वो आंख वाली डिबिया है। पर यह काम सूर्यदेव से पूर्व ना हुआ फिर हमें कभी आंखें नहीं मिलेगी। उसके बाद सैनिकों की एक पूरी टुकड़ी प्याज काटने में जुट गई। ओह, ये प्याज नहीं कट रही, तो फिर यह आंख वाली डिबिया होगी। जल्दी जल्दी प्याज काटो, सूर्यदेव से पूर्व सारी आंखें मिलनी चाहिए। बाकीलाल, वो डिबिया तो खोलो। बाकीलाल ने प्रथम डिबिया खोली तो विक्रम सिंह की आंखें वापस लौट गई। आहा, इसमें तो मेरी ही आंखें थी। महाराज, दूसरी डिबिया भी मिल गई। जल्दी खोलो बाकीलाल, उसमें जरूर मेरी आंखें होगी। बाकी ने दूसरी डिबिया खोली तो शकुन अपशकुन मंत्री की आंखें लौट आई। आहा, मेरी आंखें लौट आई। फिर जल्द ही एक एक करके सबको आंखें मिलती चली गई, मगर सबको अपनी अपनी आंखें मिल गई, पर मुझे मेरी इकलौती आंखें कब मिलेगी? कहीं उससे पहले ही सूर्योदय ना हो जाए। काटो काटो प्याज, जल्दी जल्दी काटो, कोई फायदा नहीं, भोर होने वाली है। बाकीलाल, वैसे भी तुम एक आंख में ज्यादा अच्छे लग रहे हो। नहीं। इसी के साथ वहां मौजूद आखिरी प्याज भी कट गया। महाराज, सभी प्याज कट गए। नहीं, एक प्याज और होगा, ढूंढो, उसे भी ढूंढो। बाकीलाल, कहीं वो प्याज कोई सब्जी बनाने के लिए तो नहीं ले गया? नहीं, हे भोले शंकर, तू मेरे साथ ऐसा भयानक मजाक नहीं कर सकता। अब कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि मेरी बाईं आंख फड़क रही है। बाईं आंख तुम्हारी फड़क रही है तो बुरा मेरा क्यों हो रहा है? और तभी चीख पड़ा नारा मंत्री। ठहरो, एक प्याज वो रहा नाली में। नारा मंत्री के मुंह से ये सुनते ही खुद बाकीलाल उस प्याज पर झपट पड़ा। यह असली प्याज नहीं है, यही है। बाकीलाल ने एक झटके के साथ खोल डाली वो डिबिया। उसी पल सूर्य की रश्मियों ने आकाश एवं धरती को स्पर्श किया और उल्टा मंत्र पढ़ते ही, वाह, मेरी इकलौती आंख मुझे मिल गई। वाह, इसी बात पर बोलो बाकीलाल जिंदाबाद। विक्रम सिंह के चेहरे एवं आंखों में भी चमक आ गई। बाकीलाल, आज तुमने हम सबकी आंखें बचाकर शैतान मोतियाबिंद को पकड़वाकर पूरे विशालगढ़ पर उपकार किया है। उपकार तो मैंने अपने आप पर किया है, क्योंकि आंख तो मेरी फंसी हुई थी। इसी के साथ ये कहानी यही समाप्त होती है। मिलेंगे आपसे एक और नई कॉमिक्स में, तब तक के लिए बाय। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना।